सभी किसान भाइयों को नमस्कार। उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा बहुत सारी कृषकों के लिए योजनाएं चला जाती है, जैसे सब्जी, मसाला, पुष्प क्षेत्र विस्तार, ड्रिप स्प्रिंकलर। ये सभी योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन कृषकों को ऑनलाइन पंजीयन करने की आवश्यकता होती है। और आप ये ऑनलाइन पंजीयन आप स्वयं कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज जानकारी दी जा रही है। इसमें पंजीयन करने हेतु कृषकों को मुख्य रूप 4 दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। पहला आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो और B1, ये 4 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इन 4 डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम MPFSTS पोर्टल, मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम, इसके माध्यम से उद्यानिकी विभाग में योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन करने से पूर्व अपने दस्तावेज़ को ऑनलाइन अपलोड करने हेतु तैयार करना होता है और ये चारों दस्तावेज को PG फॉर्मेट में दस्तावेज 700 KB से कम एवं फ़ोटो 100 KB से कम होना चाहिए, तभी ये दस्तावेज अपलोड होते हैं। इसका एक साधारण सा तरीका है, आप अपने मोबाइल में कागज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह का एक कागज़ ऐप होता है। इसमें आपने सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है और क्रॉप करने के बाद में सभी डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना होता है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने दस्तावेज प्रॉपर साइज़ में तैयार कर सकते हैं। चलिए वापस पोर्टल पे चलते हैं। अब गूगल में आपको MPFSTS टाइप करना होगा, MPFSTS। इस प्रकार से गूगल में सर्च आएगा और इस पर आपको क्लिक करनी है। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, विभाग लॉगिन, कृषक लॉगिन, निर्माता लॉगिन। तो सबसे पहले हमको चूँकि पंजीयन करना है तो यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर में अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं नवीन पंजीयन निःशुल्क लिखा हुआ है, इस पर अपने को क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा और सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो चालू नंबर है उसको यहाँ पे देना होगा नंबर वेरीफाई करने हेतु। जैसे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद में एक आपके मोबाइल में OTP आएगा। वो OTP आने के बाद में आप प्रविष्ट करेंगे और सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के बाद में जो है पंजीयन का पेज खुल जाएगा। OTP सेंड करेंगे, तो जैसे ही OTP सेंड करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा। ये OTP आपको यहाँ पे प्रविष्ट करनी होगी। OTP डालने के बाद सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे और सत्यापित करेंगे। तो इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पंजीयन का प्रकार दिया हुआ है, जिसमें कृषक, सिकमी कृषक, उद्यमी और भूमिहीन। आप कृषक हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप कृषक पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपने भूमि से संबंधित और अपने बैंक खाते संबंधित यहाँ पे जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। तो चलिए फटाफट से जानकारी हम प्रविष्ट कर लेते हैं। संभाग चयन करेंगे, जिला चयन करेंगे। उसके बाद में आप जिस वर्ग के हैं, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और पुरुष महिला चयन करेंगे। इसके बाद में अपना कुल रकबा का यहाँ पे इंद्राज करेंगे। कुल भूमि में कृषक के पास जो कुल भूमि है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे एक कृषक के पास में 0.481 हेक्टेयर ज़मीन है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज़मीन का जो विवरण है वो हेक्टेयर में ही आपको देना है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे क्या कृषक के पास में वन विभाग के द्वारा पट्टा दिया गया है या स्वयं की राजस्व भूमि। अगर आपके पास में वन पट्टा है तो ये ब्लैंक को हम क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आप जिस विकासखंड के उस विकासखंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपनी पंचायत का चयन करेंगे। पंचायत का चयन करने के बाद में अपने गांव का चयन करेंगे। उसके बाद में अपना यहाँ नाम लिखना होगा, अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है। उसके बाद में यदि पुरुष है तो अपने पिता शीर्षक में अपने पिता को क्लिक करना है, और यदि महिला है तो पति पे नाम पे क्लिक करना होगा। तो जैसे पुरुष है तो हम यहाँ पे पिता पे क्लिक करेंगे और पिताजी का, उनके पिता का नाम लिखेंगे।
इसके बाद में अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद में अपना वो जो जहाँ रहते हैं आप उसका पूर्ण पता देना है। इसको भर लेते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप विकासखंड का चयन करते हो, ध्यान रखना है कि जहाँ हमारी ज़मीन है उस विकासखंड, गांव और पंचायत का चयन करना है। और नीचे जो पता लिखा गया है उस पते में आप जहाँ रहते हैं उस स्थान का यहाँ पे लिखना है जो आपका पता है। नीचे आते हैं भूमि का प्रकार, तो यहाँ पे लिखा हुआ वन पट्टा और राजस्व भूमि। अगर वन विभाग के द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया आपको तो वन पट्टा लिखना है, और यदि आपकी स्वयं की ज़मीन है तो इसमें राजस्व भूमि पे क्लिक करना है। इसके बाद में सिंचित भूमि, तो आपके पास जितनी सिंचित भूमि है उसको आपको यहाँ पे इंद्राज करना है। इसके बाद में आपका जो भी सिंचाई स्रोत है वो सिंचाई स्रोत जैसे नलकूप, कुआं, तालाब जो भी है उस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद में यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने योग्य बात यह है कि आपके B1 में जितने भी खसरे सम्मिलित हैं उन सभी खसरों का यहाँ पे विवरण देना होगा, और उस खसरे में अगर एक या एक से अधिक सदस्य है उनकी जानकारी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए पंजीयन करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि पंजीयन करते समय आपको केवल खसरे में उल्लेखित सदस्यों की संख्या में अभी आपको पंजीयन करते समय एक ही डालना है, सदस्य की संख्या एक ही डालना है। आपको अगर सदस्य ज़्यादा भी है तो आपको सदस्य की संख्या केवल एक ही डालनी है। जैसे मान लीजिए हम जो पंजीयन कर रहे हैं इसमें सदस्यों की संख्या 2 है। आप ये देख सकते हैं जो हम पंजीयन कर रहे हैं इसमें सदस्यों की संख्या 2 है, मगर ये पंजीयन में हम अभी एक ही डालेंगे। अगर हम सदस्य संख्या 2 या अधिक डालेंगे तो हमारा पंजीयन करने में बहुत कठिनाई होती है। इसको पंजीयन में के बाद में हम अपनी प्रोफाइल के माध्यम से जाकर जितने सदस्य की संख्या है उसको बाद में हम बदल सकते हैं। तो कृपया पंजीयन करते समय सदस्य की संख्या एक ही इंद्राज करें। तो चलिए फटाफट से हम जानकारी भर लेते हैं। इसको भरने का भी तरीका ये है कि जितने भी आपके खसरे हैं वो सभी खसरे को कॉमा लगा कर आपको एक ही कॉलम में एक साथ भर देना है। उसके बाद में आपका जो टोटल रकबा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके पश्चात जैसे मैंने आपको बताया कि सदस्य संख्या में आपको एक ही डालनी है, तो हम यहाँ सदस्य संख्या 1 डालते हैं। जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुल लाभान्वित कुल क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में आपको खसरा जोड़े के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप खसरा जोड़े पे क्लिक करेंगे ये खसरा आपका जुड़ जाएगा। यहाँ पे अपना IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड डालने के बाद हमको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करनी है। जैसे हम सर्च करते हैं अगर बैंक की डिटेल अपने आप भर गई। अब इसके बाद में आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर भरना होगा। बैंक डिटेल फिल करने के बाद अब हमको जो है जो हमने पहले से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे अपने मोबाइल में, इसको हमें यहाँ अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम चूज़ फ़ोटो पे जाकर के जो फ़ोटो है हमारी उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा खसरा या B1, यहाँ ध्यान रखना है कि हमको B1 ही अपलोड करनी है हमारी। यहाँ से B1 का चयन कर लेते हैं। इसके बाद हमारी जो बैंक पासबुक है उसको हम यहाँ अपलोड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सारी जानकारी भरने के बाद में एक बार दोबारा आपने को अपनी जानकारी चेक कर लेनी है कि सारी चीज़ें ठीक से भरी गई है। उसके बाद हम यहाँ सुरक्षित कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पंजीयन है यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। ये पंजीयन का पहला चरण है जिसमें हमारी सभी जानकारी हम फीड करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पहला चरण पूर्ण होता है। इसके पश्चात अब हमें जो है कृषक की लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा, जिसके माध्यम से ही किसी भी योजना के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा से जो है ये 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो विभाग कृषक निर्माता लिखा हुआ है, तो कृषक के सामने हम क्लिक करेंगे और ये बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है कृषक लॉगिन, इसमें हम जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको अपनी यूज़र आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपका जो यूज़र आईडी होगा, जो आपने पंजीयन के समय में अपना मोबाइल नंबर दिया है, वही आपका यूज़र आईडी होता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हैव पासवर्ड, हैव OTP एंड सेंड OTP।
हम जब भी लॉगिन आईडी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा और मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो उससे आपके मोबाइल में ओटीपी चल जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी जाते हैं तो आप हैव ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में जो ओटीपी दी गई है वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालनी है और कैप्चा कोड डाल करके इसे सबमिट करना होगा। वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ओटीपी सत्यापित हो गया है और आपका पासवर्ड बनाने हेतु यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखिएगा पासवर्ड 8 डिजिट मिनिमम 8 डिजिट का होगा जिसमें एक कैपिटल लेटर होगा और कोई भी आपको जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेना होगा जैसे स्टार या हैज़। तो चलिए हम अपना एक पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालना होगा और कैप्चा कोड डालने के बाद में इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब हमने जो हमारा लॉगिन हमारा मोबाइल नंबर ही होता है। इसके बाद जो है हम हमने जो अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद में हम यहाँ लॉगिन क्लिक करेंगे। प्रकार से हमारी एक आईडी जो है यहाँ पे जनरेट हो जाती है। ये हमारी आईडी खुल गई है, इस प्रकार से आपको दिखेगी। तो इसमें सबसे पहले जो हमको करना होगा कि हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। सबसे पहले प्रक्षेत्र की जानकारी भरनी होगी। तो प्रक्षेत्र की जानकारी भरने के लिए हम आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें मृदा का प्रकार पूछा गया, जिसमें आपके यहाँ क्षेत्र में जो भी प्रकार की मृदा होती है उस पर आपको क्लिक करनी है। दूसरी जो चीज़ है इसमें सिंचाई पद्धति, आप किस प्रकार से सिंचाई का उपयोग करते हैं। अगर टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं टपक सिंचाई, यदि बहाव से करते हैं या अन्य किसी प्रकार से करते हैं तो उस पर आपको कोई भी 1 या 2 चीज़ों पर क्लिक करके यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। इस प्रकार से आपकी प्रक्षेत्र की जानकारी सुरक्षित कर ली गई है। जो आवेदन है इसका केवाईसी करनी होगी। तो केवाईसी करने के लिए आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि तीसरे नंबर का ऑप्शन है सामान्य जानकारी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन के जिसमें सबसे पहला जो है आधार केवाईसी सत्यापन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार सत्यापन करनी है तो ऑप्शन आ गए। आप आधार सत्यापन 2 प्रकार से कर सकते हैं। आधार सत्यापन इसमें ओटीपी के माध्यम से, दूसरा केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन, ये इसमें जो बायोमेट्रिक मशीन है मार्फो या नीटगेन इस प्रकार की मशीन के माध्यम से आप इसमें आधार सत्यापन करते हैं। तो हम ओटीपी के माध्यम से जो है आधार सत्यापन करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम कृषक का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड डालने के बाद जनरेट केवाईसी ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कृषक के मोबाइल पर नंबर पर इसमें ओटीपी जाएगी। जो ओटीपी आएगा इसको यहाँ पे ओटीपी आपको डालनी है और सत्यापित करने पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं। हम सत्यापित पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये केवाईसी आधार केवाईसी सत्यापन पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात ही अब हम जो है विभागीय योजनाओं में विभिन्न प्रकार की योजनाओं में हम आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ जाइए। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है नवीन योजना इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में विभाग में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपको यहाँ प्रदर्शित होगी जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है पंजीयन की होगी। इस प्रकार से जो है उद्यान विभाग में कोई भी कृषक स्वयं से आवेदन कर सकता है। किसी एमपी ऑनलाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं के मोबाइल से आवेदन कर सकता है। धन्यवाद।